टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड, ओके, जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल कंप्लीट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, इसमें क्या करना है? इमिटेशन, जैसे आपको पता है, अनुकरण से रिलेटेड क्या है, स्किनर और आईपी पावलोव को फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है इमिटेशन आखिर बच्चा भाषा के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से भाषा कैसे सीख सकता है। ठीक है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्या है क्लैरिफाई किया हुआ है। तो इमिटेशन मीन्स होता है टू लर्न बाय कॉपिंग। ठीक है ना, इमिटेशन अर्थात जब आप क्या है किसी चीज़ को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, इमिटेशन का मतलब होता है अ चाइल्ड कांट लर्न डिफिकल्ट वर्ड बाय हिमसेल्फ। एक बच्चा क्या है डिफिकल्ट वर्ड को क्या है खुद से नहीं सीख सकता है। तो फर्स्टली एन एडल्ट शुड स्पीक द वर्ड एंड देन ही शुड आस्क द चाइल्ड टू कॉपी। मतलब क्या करना है, टीचर, यहाँ टीचर हो या एडल्ट हो, क्या करेगा, सबसे पहले तो उन वर्ड्स को क्या है उसको बोलना है, बताना है कि उन्हें बोलना चाहिए कि ये वर्ड ऐसे बोलते हैं, और फिर कहना है बच्चों से कि आप भी इन वर्डों को क्या है कॉपी कर सकते हैं, आप भी मतलब बोलने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करवाना है उनसे भी। ठीक है ना, तो इमिटेशन इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज। इमिटेशन जो होता है, आपका अनुकरण जो होता है, एक बहुत ही अच्छा माध्यम है किस चीज़ का, भाषा को सीखने का। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इससे रिलेटेड सिद्धांत है ये। एवरी चाइल्ड इन अ क्लास इज डिफरेंट मेंटली एंड फिजिकली। ओके, प्रत्येक बच्चा क्या होता है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होता है, अंतर पाए जाते हैं प्रत्येक बच्चे में। ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज आल्सो डिफरेंट इन ईच चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे की जो कैपेबिलिटी होती है समझने की, वो भी क्या होती है, अलग होती है। कैसे? एक टीचर तो एक है, क्लास में क्या है बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, इसीलिए तो उनके अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना, कोई जल्दी कैप्चर कर लेता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, इस तरीके से टू एलिमिनेट द एरर्स इन लैंग्वेज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे इंडिविजुअल अटेंशन। अगर हम देखते हैं कि बच्चा थोड़ा लैंग्वेज में क्या है एरर्स कर रहा है, तो हमें उनको हटाना है या मतलब क्या एलिमिनेट करना है, तो कोशिश करनी होगी टीचर को कि वो क्या है उसमें क्या करे, इंडिविजुअल अटेंशन दे। अगर वो नहीं दे पाते तो क्या होगा, अदरवाइज द चिल्ड्रन स्टार्ट लैगिंग बिहाइंड। अर्थात अगर वो नहीं दे पाते कि बच्चे में क्या कमियां हैं, क्यों वो गलतियां कर रहा है भाषा में, अगर वो नहीं देंगे तो क्या होगा, बच्चा पिछड़ जाएगा। ओके, इसलिए टीचर को क्या है व्यक्तिगत डिफरेंस में क्या है, व्यक्तिगत मतलब थोड़ा अटेंशन देना है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा पिछड़ा हुआ है तो टीचर को क्या करना है, तो बिल्कुल उसे व्यक्तिगत क्या है उसकी जो एरर्स है उनको कम करने के लिए, उसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना, टीचर क्या करेगा, इंडिविजुअल क्या है अटेंशन देगा उसको, व्यक्तिगत ध्यान देगा उसको। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्सेटाइल अटेम्प्ट। वर्सेटाइल अटेम्प्ट कहें मतलब कि कई तरीके से किसी कार्य को करना। ठीक है ना, बहुमुखी जो होते हैं प्रयास, इस तरीके से। अ टीचर शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ वर्सेटाइल अटेम्प्ट टू मेक हिज टीचिंग सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल। टीचर ने जो पढ़ाया है, जो टीचर की टीचिंग है वो क्या हो, सिंपल हो और क्या है बच्चे उसे समझ सके, समझने योग्य हो। ठीक है ना, तो इसके लिए टीचर को क्या करने पड़ेंगे, वर्सेटाइल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, यानी कि कई प्रकार से कई तरीके से क्या उसे प्रयास करने होंगे एक बच्चे को समझाने के लिए। यह हम कह सकते हैं कि उसे फॉलो करना होगा कौन सा सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वर्सेटाइल अटेम्प्ट्स का सिद्धांत। ओके, while teaching a teacher should keep discussing noun, pronoun, verb, translation rules etc so that a child can become versatile। अब बच्चे का थोड़ा क्या है कई तरीके से चिंतन कर सकें, तो बच्चे से सिंपल सी बात है कि आपको क्या है थोड़ा नाउन के बारे में जानकारी दे देनी है, प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे देना, वर्ब है, ट्रांसलेशन है, रूल्स हैं, सारे की चीज़ों में क्या डिस्कस करते रहना, ताकि बच्चा भी क्या है थोड़ा बहुमुखी चिंतन कर सके। ओके, इसलिए नेक्स्ट है स्टार्टिंग विद स्पीकिंग नॉट राइटिंग। यहाँ पे क्या है बात की सिखाई जा रही है कि अगर आप किसी भी बच्चे में क्या भाषा सिखा रहे हैं, अगर टीचर बच्चे को भाषा सिखा रहा है तो उसे स्टार्ट करना है बाय स्पीकिंग। ओके, नॉट राइटिंग एंड रीडिंग। तो लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच और अ स्पोकन स्किल, सो वाइल मेकिंग अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज। जब आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो लैंग्वेज आपकी है कैसी स्पीच है, प्राइमरली स्पीच है, स्पीच मतलब आपकी कैसी स्किल है, स्पोकन स्किल है। और आपको जब बच्चे को क्या है इस लैंग्वेज को बच्चे को सिखाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, स्पीकिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वी एज टीचर शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्पीकिंग। टीचर होने के नाते हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है स्पीकिंग से। आपने देखा होगा कई बार क्या है बच्चे को क्या है, जैसे ही हम क्लास में बच्चे बैठते हैं हम उनसे बोलते हैं कि आप बोलिए ए फॉर एप्पल। ठीक है ना, और फिर इसके बाद क्या है, जैसे हम पोएम सिखाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें स्पीकिंग के माध्यम से क्या है कोशिश कर रहे हैं सिखाने की। तो बच्चा क्या है
हम लोग जैसे ही बोलते हैं, टीचर बोलता है कि आप क्या है इसको मतलब बोलिए, तो टीचर बच्चा क्या कर रहा है, उसको स्पीकिंग कर रहा है, मतलब कि वो ओरल बोल रहा है, उसको राइटिंग नहीं कर रहा है, ना ही वो रीडिंग कर रहा है। ओके, तो बच्चा क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग क्या बाद में करेंगे, राइटिंग एंड रीडिंग शुड कम आफ्टर स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद क्या करेगा बच्चा, रीडिंग एंड राइटिंग सीखेगा, लेकिन पहले उसे क्या है, बोलना आना चाहिए। ओके, स्पीकिंग के माध्यम से भाषा को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या है, मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज, फैक्टर इज लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है किसमें, लर्निंग में, लैंग्वेज की। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन अ लैंग्वेज, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। जो मोटिवेशन होता है भाषा को सीखने में, क्या इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, भाषा के किसी भी चीज़ में क्या मोटिवेशन अगर आप दे रहे हैं तो बच्चा क्या है उसमें इंटरेस्टेड होगा। ठीक है ना। अ टीचर मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश बाय रीइंफोर्समेंट, फ्रेज और रिवार्ड। अब मोटिवेशन आपको लाना है बच्चे में, तो किस माध्यम से लाएंगे आप, रीइंफोर्समेंट के माध्यम से। अगर कोई वांछित कार्य है तो बच्चे को क्या करेंगे आप, पुश करेंगे, मतलब पुनर्वलित करेंगे। ठीक है ना, आप उसको क्या है थोड़ा सा बोलेंगे कि हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, सराहनीय है। प्रेज के माध्यम से उसकी प्रशंसा करके, उसे रिवार्ड दे करके भी, थोड़ी सी आपने बहुत ही अच्छे काम किए, बहुत ही जल्दी लर्न कर लिया, ओके, बहुत ही जल्दी चीज़ें क्या एक्सप्लेन कर दी, वाह। तो इस तरीके से आपको मोटिवेट देना है, जिससे बच्चा क्या हो चीज़ों को करने में बहुत ही आसानी फील करे। ठीक है ना। Teach in an integrated manner. All four skills of a language must be targeted in integrated manner and should be taught in the same sequence. ठीक है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, भाषा के ये जो 4 स्किल होते हैं ये क्या है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो बच्चे में जो भाषा का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, LSRW के माध्यम से होता है। लिसनिंग करता है बच्चा जब इस दुनिया में आता है, फिर स्पीकिंग करता है टीचर जब सिखाता है उसको। ठीक है ना, मतलब समाज में रह के भी वो सीखना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, फिर रीडिंग सिखाना और फिर हमें राइटिंग सिखाना है। ठीक है ना, एक क्रम है, इस क्रम को क्या फॉलो करना है। लेकिन जब टीचर अगर स्टार्ट करेगा सिखाना, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको इस डिफरेंस को, अगर टीचर स्टार्ट करता है सिखाना, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, स्पीकिंग से स्टार्ट करेगा। अगर लेकिन बच्चा भाषा सीखना शुरू करता है, मतलब जैसे ही वो जन्म होता है और जन्म के बाद संसार से क्या होता है, संसार में आता है, और संसार में क्या है वो सबसे पहले लिसनिंग करना सीखता है, उसे बोलना नहीं आता बाय बर्थ। ठीक है ना, तो वो क्या है लिसनिंग करेगा, इसलिए ये सीक्वेंस चलता है भाषा का। उसमें जो क्रम होता है भाषा का जो विकास होता है, इस क्रम में होता है, LSRW के क्रम में। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ पर्पज। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पर्पज ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। प्रत्येक व्यक्ति के पर्पज जो होते हैं सीखने के, वो अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर बेटर जॉब, जैसे इंग्लिश, जो इंग्लिश फॉर बेटर जॉब, जॉब प्रोस्पेक्ट, सम मे लर्न बिकॉज दे हैव टू गो एंड सेटल इन अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। बहुत सारे लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं, उनका जो प्रोस्पेक्ट होता है, उनकी जो मतलब आशा है, वो किस चीज़ को लेके कि उन्हें एक अच्छी जॉब चाहिए। सब में लर्न बिकॉज, क्योंकि कुछ लोग सीखते हैं कि उन्हें मतलब आउटर कंट्री में जाना है, ठीक है ना, अब्रॉड जाना है, ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ स्पीकिंग बोली जाती है, इसलिए। इफ द पर्पज ऑफ लर्निंग इज डिसाइडेड इन बिगिनिंग, ठीक है, इट बिकॉज इट बिकम्स इजियर टू डिजाइन एंड कोर्स suited टू नीड ऑफ द लर्नर्स। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है यार, बच्चे का क्या है जो लर्निंग है, अगर पहले से ही डिसाइड हो जाए कि आखिर उसे जो मतलब इंग्लिश सीखना है, लैंग्वेज सीखनी है, कौन सी सीखनी है ना, किसकी नीड है उसे, अगर उसे पता चल जाए, तो वो क्या स्टार्टिंग से ही तो चीज़ें क्या है उसके कैरियर के हिसाब से क्या सूट की जा सकती है। ठीक है ना, कोर्स को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या सिलेक्ट किया जा सकता है। द पर्पज शुड नॉट ओनली बी टू कंप्लीट द सिलेबस एंड क्लियर द एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द पर्पज राइट इन द बिगनिंग। अगर मतलब पता चल जाए हमें, वही चीज़ है कि बच्चा क्या पहले से पता चल जाए कि भाई इसकी जो शुरुआत करनी है, बच्चे का जो पर्पज है ये है, पर्पज हमें स्टार्टिंग से पता चल जाएगा, तो हम उसके हिसाब से क्या होगा, बच्चों को हम मतलब कि आगे के मतलब क्या गाइड कर सकते हैं कि हाँ हाँ बच्चे ये सीखे, बच्चे ये सीखे, मतलब जिससे क्या हो बच्चे को क्या है कैरियर बनाने में बहुत ही इजीली हो जाए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।